तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 63 टू 66। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी उस अजीब से मिस्टीरियस पॉन्ड के पास पहुंच चुके थे। उस मिस्टीरियस पॉन्ड में काफी ज्यादा खतरनाक हीलिंग पावर है जो किसी भी कल्टिवेटर के कितने भी पुराने घाव को बहुत ही ज्यादा हील कर सकता था। और लिंग क्यूंगसी को कुछ आंतरिक रूप से चोटे वोटे लगे थे, इसीलिए लिंग क्यूंगसी यहाँ पर आए थे। बट वहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा निर्लज और बहुत ही ज्यादा हरामी दो कल्टिवेटर्स आ चुके थे। इनका नाम यांग ब्रदर्स होता है, जो क्रिमिनल्स आप बोल सकते हैं इन सबको। वहाँ पर यांग ब्रदर्स लिंग क्यूंगसी पर बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र डाल रहे होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी को बोलता है, जाओ तुम तालाब के अंदर पहले अपने आप को हील करो, मैं इन लोग से निपटता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग और यांग ब्रदर्स होते हैं वो सभी आपस में फाइट करने लगते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यांग ब्रदर्स की लंका लगा देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीटता है। और लास्ट में लिंगडोंग अपनी कढ़ाई से एक फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए वह यांग ब्रदर्स को कैद कर लेता है। तो गाइस दरअसल मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ, दरअसल ये जो वीडियो है वह 30 से 35 मिनट का ही होगा। रीज़न यह है ना कि दरअसल इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रोमांस है। दरअसल लिंग क्यूंगसी और लिंगडोंग के बीच में वो सारी चीज़ें भी होती हैं, तो वो उसकी वजह से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। तो मैं इनको शॉर्ट करके मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करूँगा और सारे उन रोमांटिक्स पलों को अगर बताने लगूँगा तो घर वाले बोलेंगे क्या सुन रहा है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैंने स्किप मार दिया है। तो मैंने चैप्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा पढ़े थे, बट चलिए ये सारी बातों को साइड पर रखते हैं और आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो हमें यांग ब्रदर्स को दिखाया जाता है। यांग ब्रदर्स को भी ऐसा फील होता है कि उनके चारों तरफ जो फॉर्मेशन लगी हुई है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर यांग ब्रदर्स एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं, भाई ये लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसने पता नहीं कौन सी अजीब सी मिस्टीरियस फॉर्मेशन लगा दिया है। फॉर्मेशन से जो आभा आ रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें किसी भी हालत में फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो लोग फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं, बट उनकी अटैक का कोई भी असर फॉर्मेशन पर नहीं हो रहा होता है। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अलग अलग से सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं, पर फिर भी वो लोग हिला भी नहीं पा रहे होते हैं। और गाइस ये वही फॉर्मेशन थी जिसमें घोस्ट फैंग टियान ने उसने अजीब से मिस्टीरियस जनरल को कैद कर पूरे उन जो डीमन क्रिएचर्स की आर्मी को कैद कर दिया था। तो यहाँ पर लिंगडोंग उसी टाइप का फॉर्मेशन यूज कर रहा है, बट लिंगडोंग की कल्टीवेशन कम है, इसीलिए लिंगडोंग घोस्ट फैंग टियान जितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं क्रिएट कर पाएगा। बट उस फॉर्मेशन की केवल छोटी सी मात्रा ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस आपको पता है घोस्ट फैंग टियान ने लगभग री इनकारनेटर लेवल के वो जो नए डीमन क्रिएचर्स प्रकट हुए थे, आप उनकी पावर री इनकारनेटर लेवल के बराबर मान सकते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो यांग ब्रदर्स की तरफ देख कर कहता है, तुमने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग इसलिए गुस्सा था क्योंकि यांग ब्रदर्स ने लिंग क्यूंगसी के बारे में गलत बोला था, साथ ही साथ उस पर बहुत ही गंदी नजर डाली थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अचानक से फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत सारी जितनी लंबी फॉर्मेशन थी ना उसमें पूरा ही आग का गोला तैयार हो जाता है। वो सारी आग के गोले सीधे यांग ब्रदर्स पर अटैक करने लगते हैं। यांग ब्रदर्स वहां पर अपनी पूरी पावर्स लगाकर उन सभी गोलों से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो लोग जितना आग का गोला को काट उठ रहे थे उतना ही ज्यादा आग का गोला आता ही जा रहा था। और आग के गोले में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी। वहां पर यांग ब्रदर्स को भी काफी ज्यादा चोटें कुछ देर में लग जाती हैं। वहां पर यांग ब्रदर्स थक कर एकदम जमीन पर गिर जाते हैं और फिर वह लोग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग हम हार मानते हैं, हमने तुमसे फालतू में पंगे ले लिए, प्लीज हमें जाने दे। देखो जो भी यहाँ पर मैटर वैटर हुआ है ना उसे यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उन
उनकी तरफ देख कर कहता है ऐसे कैसे। वहां पर यांग ब्रदर्स बोलते हैं लिंगडोंग तुम हमारी पावर नहीं जानते, तुम अभी हल्के में ले रहे हो। हम दोनों ही हाफ ऑफ लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टीवेटर हैं। अगर हम लोग अपनी पूरी पावर्स का यूज करने लगे और तुम पर अटैक करेंगे तो तुम हमें हरा तो देगा, लेकिन तुम्हें भी काफी ज्यादा चोटें लगेंगी। और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनका यूज करते हुए हम यहाँ से भाग सकते हैं। हम नहीं चाहते कि लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़े। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुम नहीं चाहते कि तुम लाइफ एंड डेथ की बैटल लड़ो, लेकिन तुम्हें लड़ना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें ही यहीं पर जान से मारूंगा, कोई भी दया हुआ नहीं दिखाऊंगा। यह बात बोलते हुए लिंगडोंग फिर से कढ़ाई की पावर को एक्टिवेट करता है और फिर से फॉर्मेशन में बहुत सारे आग के क्रिएचर्स को प्रकट कर देते हैं। ये सारे आग के क्रिएचर्स यांग ब्रदर्स पर अटैक करने लगते हैं। इस बार जो आग के क्रिएचर्स प्रकट हुए थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। और गाइस लिंगडोंग कढ़ाई की मदद से फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा था और फॉर्मेशन में कई सारे प्रकार के अटैक्स थे, जैसे आग फेंकना, आग के क्रिएचर्स कैद बना देना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर वो सारे आग के क्रिएचर्स यांग ब्रदर्स पर अटैक करते हैं। यांग ब्रदर्स उन सभी आग के क्रिएचर्स के साथ फाइट करने लगते हैं, बट आग के क्रिएचर्स इतने ज्यादा भयानक थे कि वो लोग यांग ब्रदर्स के हाथ गोड़ और एकदम तोड़ ताड़ डालते हैं। वहां पर अब यांग ब्रदर्स कुछ ही टाइम में एकदम जमीन पर गिर जाते हैं और वो लोग लिंगडोंग के एकदम झुक उक कर माफी मांग रहे थे। कहते हैं लिंगडोंग हमें छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। अब उनके पास कोई भी एटीट्यूड नहीं होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो यांग ब्रदर्स की तरफ देख कर कहता है चलो मैं तुम्हें एक कंडीशन में छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे पास जो मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक है ना वो मेरे हवाले कर दो। लिंगडोंग की यह बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यांग ब्रदर्स फिर गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं नहीं, हम कभी भी मार्शल एम्परर मार्शल टेक्निक को हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इस टेक्निक को पाने के लिए हमने काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस दिए हैं और कितनी ज्यादा मुसीबतें झेली हैं तुम जानते हो। वहां पर लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है, अगर तुम मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक मुझे नहीं देते हो तो मैं यही तुम्हें जान से मार दूंगा। अपने साथ ही उस मार्शल टेक्निक को लेकर चले जाना, वैसे भी तुम मरोगे, तुम्हारे पास तो बॉडी में कहीं भी मार्शल टेक्निक होगा ना, मैं तुम्हारी आत्मा से भी खींच लूंगा। यह बात बोलते हुए लिंगडोंग फिर से कढ़ाई की पावर को एक्टिवेट करता है और इस बार बहुत सारे आग के क्रिएचर्स दुगनी मात्रा में प्रकट कर देता है। वो सारे आग के क्रिएचर्स फिर से यांग ब्रदर्स को तोड़ ताड़ कर रख देते हैं। इस बार वो लोग उठा कर पटकते हैं, जला उला कर राख कर देते हैं, एकदम करिया बना देते हैं, इतना पीटते पाटते हैं। वहां पर यांग ब्रदर्स की हालत एकदम ढीली हो जाती है और वो लोग अब समझ जाते हैं कि लिंगडोंग इन्हें ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं है। लिंगडोंग उन्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत देगा। वहां पर यांग ब्रदर्स एकदम घुटने पर आ जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई छोड़ दो, तुम्हें मार्शल एम्परर मार्शल टेक्निक ही चाहिए ना, हम देने को तैयार हैं। और तुरंत वो लोग एकदम भीख हुक मारने लगते हैं। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहां पर केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो यांग ब्रदर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एकदम खून से लथपथ होते हैं और वो लोग लिंगडोंग को मार्शल एम्परर मार्शल टेक्निक को देने के लिए मान गए होते हैं। और गाइस ये जो मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक है ना लिंगडोंग को इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि लिंगडोंग इस मार्शल टेक्निक के बारे में कुछ आइडिया लगा चुका था कि यह जो मार्शल एम्परर मार्शल ला टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल की मार्शल टेक्निक है।
जिसे ये जो यांग ब्रदर्स है ना वो सही से सीख नहीं पाए थे। वहाँ पर जो यांग ब्रदर्स होते हैं वो तुरंत अपने पास से एक अजीब सा स्क्रॉल निकालते हैं। उस स्क्रॉल में अजीब सी काली काली रोशनी घूम रही होती है। उस स्क्रॉल को वो लोग सीधे लिंगडोंग के पास फेंक देते हैं और लिंगडोंग भी उस स्क्रॉल को तुरंत अपने पास रख लेता है। और जैसे ही लिंगडोंग उस स्क्रॉल को छूता है, यांग ब्रदर्स के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग ने जैसे ही उस काले कलर के स्क्रॉल को छुआ हुआ था, अचानक से एक सफेद कलर की रोशनी उस स्क्रॉल से बाहर निकलती है। वो रोशनी सीधे लिंगडोंग के गले की तरफ बढ़ने लगती है। दरअसल गाइस यांग ब्रदर से यहाँ ने युआन स्पिरिट की पावर से लिंगडोंग पर अटैक किया था। आपको ही पता है जब एक कल्टिवेटर लाइफ मिस्टीरियस स्टेज की हाफ स्टेज या पूरा लाइफ मिस्टीरियस स्टेज का कल्टिवेटर बन चुका होता है तो वह धीरे धीरे अपनी युआन स्पिरिट को काफी हद तक कल्टिवेट कर चुका होता है और युआन स्पिरिट से वह किसी भी बंदे पर अटैक करके उसकी बॉडी के अंदर से उसकी युआन स्पिरिट को खत्म कर सकता था। और यहाँ पर यांग ब्रदर्स ने गलती कर दी थी। उन्होंने सोचा था कि लिंगडोंग अभी निर्वाणा के लेवल 8 पर है तो उसके बॉडी के अंदर युआन स्पिरिट अभी धीरे धीरे बनना शुरू होगी और यहाँ पर जो यांग ब्रदर्स की स्पिरिट है वो बन चुकी है। तो लोग बहुत ही आसानी से अपनी युआन स्पिरिट की मदद से लिंगडोंग की बॉडी में जाएंगे, उसकी आत्मा को खत्म कर देंगे और फिर वो लोग लिंगडोंग पर एकदम स्नैक अटैक कर जान से मार देंगे। बट यहाँ पर लिंगडोंग उनकी तरफ देख कर कहता है, अच्छा बेटा युआन स्पिरिट से अटैक। और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से भी उसकी युआन स्पिरिट बाहर निकलती है और लिंगडोंग की युआन स्पिरिट जैसे ही बाहर निकलती है तुरंत वो यांग ब्रदर्स की युआन स्पिरिट को पकड़ लेती है। एक ही झटके में लिंगडोंग की युआन स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि गाइस आपको पता है लिंगडोंग ने अपनी युआन स्पिरिट को काफी ज्यादा हाई लेवल तक ट्रेन कर लिया है, जिसके कारण लिंगडोंग की जो युआन स्पिरिट है ना वो एक लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर के साथ बराबरी कर सकती है। लिंगडोंग की युआन स्पिरिट तुरंत यांग ब्रदर्स के युआन स्पिरिट को एकदम गले से पकड़ी हुई थी। वहां पर यांग ब्रदर्स लिंगडोंग की युआन स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कमीने ने युआन स्पिरिट को कल्टीवेट कर रखा हुआ है, लेकिन आखिर ये कैसा कर सकता है? ये तो निर्वाणा के लेवल 8 का कल्टिवेटर है ना, इसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक युआन स्पिरिट कैसे हो सकती है? हमारी युआन स्पिरिट तो इसके युआन स्पिरिट के सामने बच्ची है। अभी यार आज तो हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो यांग ब्रदर्स की तरफ देख कर कहता है, अच्छा तुम्हारी जो युआन स्पिरिट है क्या मैं इसे खत्म कर दूं? वहां पर यांग ब्रदर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। युआन स्पिरिट के खत्म होने का मतलब था उनकी पूरी वो लोग कभी रीइंकार्नेशन नहीं ले सकते हैं। अगर युआन स्पिरिट उनकी बच जाती है ना तो वो लोग कहीं से भी इधर उधर से चुपके किसी बॉडी वॉडी में घुस जाएंगे और फिर वो लोग अपनी पावर को फिर से कल्टिवेट कर पाएंगे। जिस तरह से लिंग लैटियन, गाइस आपको याद होगा लिंग लैटियन की बॉडी में भी एक युआन स्पिरिट थी। लिंगडोंग की बातों को सुनकर वहां पर यांग ब्रदर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई गलती हो गई माफ कर दो। और वो लोग फिर से लिंगडोंग के सामने झुककर माफी मांगने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है गलती एक बार होती है 1000 बार नहीं। और यह शब्द बोलते हुए लिंगडोंग अपनी युआन स्पिरिट को तुरंत ऑर्डर देता है कि वो यांग ब्रदर की युआन स्पिरिट को खत्म कर दे। और एक ही झटके में जो लिंगडोंग की युआन स्पिरिट होती है वो सीधे यांग ब्रदर्स के युआन स्पिरिट को सीधे खत्म कर उसे निगल उगल जाती है। और जैसे ही यांग ब्रदर्स की युआन स्पिरिट खत्म होती है वो अपने मुंह से खून फेंकने लगते हैं, तुरंत वहीं पर जमीन पर गिर उड़ जाते हैं। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लिंगडोंग तुरंत अपनी कढ़ाई की पावर का यूज करता है और एक ही झटके में यांग ब्रदर्स को जलाकर राख कर देता है। लिंगडोंग की आंखों में जो इस समय आंख थी ना बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लिंग क्यूंगजी पर गलत नजर डालेंगे, ऊपर से गंदी गंदी बातें बोलेंगे, तो लिंगडोंग को ऐसा तो करना ही था। उसके बाद हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग अपने आप को शांत करता है और फिर दोनों यांग ब्रदर्स के जहां पर राख होखनाई थी वहां पर जाता है। वहां पर 2 क्यूआन क्यून बैग यानी 2 स्टोरिंग बैग थे। वहां पर लिंगडोंग उन दोनों बैग्स को उठाता है। ये दोनों ही बैग काफी ज्यादा खजानों से भरे हुए थे, लेकिन खजानों में बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में अश्लील चीजें फोटो वोटो थी। आप जानते हैं यांग ब्रदर्स कितने ज्यादा ठरकी थे, तो उनके बैग में सारी
चीजें हो नहीं थी। वहां पर लिंगडोंग इन सारी चीजों में से मार्शल एम्परर मार्शल आर्ट लॉ टेक्निक को ढूंढने लगता है, क्योंकि लिंगडोंग को इस मार्शल एम्परर लॉ टेक्निक में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कुछ टाइम दोनों के क्युआन क्विन बैग को ढूंढता है और फिर उसे मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक मिल जाती है। वह एक अजीब से स्टोन पर थी और उस पर कुछ अजीब से प्रतीक भी थे। वहां पर लिंगडोंग आइडिया लगा लेता है कि आखिर यही मार्शल एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक, क्योंकि जो उस चीज से आभा निकल रही होती है ना वो काफी ज्यादा अजीब होती है और काफी ज्यादा डेंजरस भी होती है। वहां पर लिंगडोंग उस स्क्रोल को देखता हुआ, मतलब अजीब सा एक पत्थर का चट्टान था गाइस, सॉरी स्क्रोल नहीं था बल्कि एक अजीब सा पत्थर का चट्टान था, ऐसे चौड़ा सा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस अजीब से पत्थर के जो चौड़ा सा चट्टान नहीं था उसमें तुरंत अपनी मेंटल पावर को डालता है और तुरंत लिंगडोंग अचानक से एक अजीब से उसके सामने वर्ल्ड पहुंच जाता है। दरअसल लिंगडोंग अपने माइंड वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर एक बूढ़ा था। गाइस ये कोई नॉर्मल बूढ़ा नहीं था बल्कि मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक का क्रिएटर था। वह जो बूढ़ा होता है उसकी बॉडी से धीमी धीमी आभा निकल रही होती है। बूढ़ा कुछ करता नहीं है बल्कि वह मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक को किस तरह से पूरी तरह से परफॉर्म किया जाता है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और जब बूढ़े ने उस मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू किया था ना तो उसकी बॉडी से जो आभा निकल रही होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। बूढ़ा कुछ शब्द बोलना शुरू करता है, मैं मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक का क्रिएटर, जिसे लोग एंशिएंट टाइम में मार्शल एम्परर बोलते थे, आज मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ। मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। ये तीनों हिस्से मेरे 3 जीवन के चरण है। पहला चरण मेरे जीवन का जिसमें से मैंने लगभग 2000 फाइट्स लड़ी। उस 2000 फाइट्स में लगभग मैंने 1990 फाइट्स हार चुकी थी, यानी 10 फाइट केवल जीती थी। दूसरे चरण में लगभग मैंने 7 से 8000 फाइट्स लड़ी। उन सभी 7 से 8000 फाइट्स में मैंने लगभग 7000 में से आप मानिए केवल 10 या 20 ही फाइट्स जीती होंगी। मेरी लाइफ के 2 चरणों में मैंने काफी ज्यादा हार का सामना किया गाइस। टोटल मान लिया जाए तो इस बंदे ने लगभग 9000 की लमसम कुछ फाइट्स लड़ी और उसमें से उसने केवल 20 से 30 ही फाइट्स जीती होंगी। वहां पर मार्शल एम्परर फिर से बोलना शुरू करता है, बट मेरे लाइफ का तीसरा चरण, मैंने अपनी तीसरे लाइफ के चरण में लमसम 12000 फाइट्स लड़ी। उन 12000 फाइट्स में से केवल मैंने 10 फाइट्स ही हारी थी। और मैंने जब अपने जीवन के 2 पहले और दूसरे चरण जिनमें से मैंने 9000 फाइट्स लड़े और उनमें से लमसम सारी हार चुकी थी, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उन्हीं को सीखते सीखते किस तरह से अपने आप को सुधार किया जाता है, उन्हीं 9000 फाइट का एक्सपीरियंस करते हुए मैंने मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक को क्रिएट किया। और मैंने एंशिएंट टाइम के बैटल में 3 जनरल्स को मार डाला था। साथ ही साथ एक किंग के साथ फाइट करते करते मेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन लास्ट में मैंने एक किंग को भी जान से मार दिया था। और गाइस आपको एक बात याद होगा, जब लिंगडोंग के सामने वो घोस्ट फैंटियन नहीं प्रकट हुए थे, साथ ही साथ वो जनरल्स भी, वो अजीब से डीमन क्रिएचर, तो वो एक जनरल था और घोस्ट फैंटियन और उस डीमन के बीच में कितनी ज्यादा खतरनाक बैटल हुई थी। वो जो जनरल नहीं था, वो डीमन क्रिएचर, वो जनरल रैंक पर था। और आपको पता है घोस्ट फैंटियन ने उस जनरल के साथ कितनी ज़्यादा भयानक फाइट वाइट की थी, लेकिन वह जनरल को मार तो पाए थे, लेकिन आप भी जानते कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना, हजारों सालों से ऐसे जॉम्बी की तरह बने रहना और उस जनरल को केवल रोकने के लिए। लेकिन इस कल्टिवेटर ने 3 जनरल्स को जान से मार डाला था, साथ ही साथ एक किंग को भी मार कर ही मारा था। तो आप इस बंदे की पावर समझ सकते हैं। वहाँ पर जो मार्शल एम्परर होता है वह फिर से बोलना शुरू करता है, मेरी जो मार्शल एम्परर लॉ मार्शल आर्ट टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे कोई नॉर्मल कल्टिवेटर समझ नहीं सकता। इसे समझने के लिए एक कल्टिवेटर को काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी। और यही सारी बातें बोलते हुए मार्शल एम्परर वो मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करना ख़त्म कर देता है। और जब उसने मार्शल एम्परर मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म किया था ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लिंगडोंग को आभा
साथ ही साथ जिस डायमेंशन में था ना उधर एकदम क्रैक वैक पड़ना शुरू हो गया था। गाइस ये बंदा भी एंशिएंट टाइम का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। ये जो मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक नहीं थी, इसकी पावर लिंगडोंग के पास जो हेवनली डेसोलेट फिंगर नहीं है, जिसे हमने बहुत सारे एपिसोड्स में पिछले में देखा था। ये मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक उससे भी बहुत ही ज्यादा डेंजर है। आप ही सोचिए एक ऐसे बंदे की कहानी जिसकी आधी जिंदगी फेलियर से भरी हुई थी। आप ही सोचिए एक बंदा जिसने अपनी आधी जिंदगी में लगभग 9000 फाइट्स लड़ी और 9000 में से केवल 10 ही 20 फाइट जीती। वो बंदा तो कब का हार मान चुका होता, कल्टीवेशन नहीं करूंगा। लेकिन इस बंदे ने अपने आप को इम्प्रूव किया। 9000 फाइट्स में उसने जितनी फाइट्स को हारा था सभी को एनालाइज किया, बढ़िया से अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर उसने मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक को क्रिएट किया और टाइम के युद्ध में 3 जनरल साथ ही साथ एक किंग को भी जान से मार दिया। तो गाइस रही किंग की बात, तो ये किस प्रकार के क्रिएचर हैं। तो गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए केवल आपको 499 पे करना होगा, यानी 500। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो रही गाइस किंग लेवल के क्रिएचर्स की बात है, तो आप मान सकते हैं जब एंशिएंट टाइम में वो बैटल हुई थी तो उसमें किंग लेवल के क्रिएचर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। किंग लेवल के क्रिएचर्स ही पूरी आर्मीज को लीड कर रहे थे और बहुत सारे किंग लेवल के क्रिएचर्स द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने अपने अंदर कैद कर रखा हुआ है। आप बस इतना मान सकते हैं कि किंग लेवल के क्रिएचर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वह एक रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टीवेटर को भी जान से मारने की हिम्मत रखते हैं। उसके बाद उस बूढ़े की आकृति लिंगडोंग के माइंड वर्ल्ड से गायब हो जाती है और लिंगडोंग फिर से अपने नॉर्मल सी जगह पर आ जाता है। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है अगर उन यांग ब्रदर्स ने इस टेक्निक का काफी अच्छा खासा सीख लिया होता या उसे बहुत ही अच्छे से समझ लिया होता ना तो वो लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते। लेकिन उनको क्या पता था, मतलब उनको इस टेक्निक के बारे में क्या ही पता था। उन्होंने इस टेक्निक को सीखा होगा बढ़िया से नहीं, सीधे अंट संट काम, लड़की छेड़ना, ऐसे वैसे काम करने लगे तो मरेंगे ही। अगर गाइस यांग ब्रदर्स ने मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक के काफी अच्छे खासे हिस्से को सीख लिया होता ना तो वो लोग लिंगडोंग से काफी ज्यादा डेंजर लेवल की फाइट कर सकते थे। यहाँ पर लिंगडोंग को उनको मारने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पर कुछ बंदों का क्वेश्चन होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक कौन सी है, द ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक है, ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक है या द मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह द ग्रेट एम्परर मार्शल टेक्निक है। गाइस नाम थोड़ा सा इधर उधर बोल दे रहा हूँ, लेकिन इसका नाम है द ग्रेट डेसोलेट एम्परर मार्शल ला टेक्निक। तो इतना ज़्यादा बड़ा नाम है ना तो कोई वर्ड्स भूल जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा। इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो मार्शल टेक्निक को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर से जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगजी की तरफ देखता है। गाइस लिंग क्यूंगजी पॉन्ड के अंदर थी और लिंग क्यूंगजी ने पॉन्ड के अंदर अपने आप को डुबा लिया था, जिसके कारण पॉन्ड से आप देख नहीं सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगजी का पॉन्ड के पास ही बैठकर इंतजार करने लगता है। लिंगडोंग 1 घंटे तक वेट करता है और उसका नज़र एकदम पानी पर ही था। बट लिंगडोंग को पानी में कुछ अजीब सा फील होता है, मतलब अगर कोई पानी के अंदर है, चाहे वो कोई भी कल्टीवेशन या कुछ तो कर रहा है तो नहीं, पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे या बुलबुला उलबुला छोड़ता रहता है। लेकिन लिंग क्यूंगजी की केस में ऐसा नहीं था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट वहाँ पर लिंगडोंग ऐसे पानी में घुस नहीं सकता था। पता नहीं लिंग क्यूंगजी ने कपड़े अंदर निकाल दिए होंगे तो थोड़ा सा नहीं दिक्कत पड़ जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इसीलिए पानी में नहीं घुसता, फिर से 1 घंटे का वेट करता है। बट
पानी में अभी भी कोई हलचल हो ही नहीं रही थी। अगर पानी के अंदर एक ही केस में हलचल नहीं होती है, या तो वो बंदा पानी में डूब गया हो और एकदम नहीं तल के अंदर चल जाएगा, तो कहाँ से हलचल होगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो पानी के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि आखिर है क्या। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तालाब के अंदर एंटर करता है। लिंगडोंग तालाब के अंदर थोड़ा सा डुबकियाँ मारता है और फिर इधर उधर देखता है। उसे लिंग क्यूंजी कहीं दिखाई नहीं देती है, बट वहाँ पर लिंगडोंग को ये फील होता है जैसे वो तालाब के अंदर एंटर हुआ था ना, उसके अंदर मतलब उसकी बॉडी के अंदर पहले जितनी भी चोटें लगी हुई थी, चाहे वो दब चुकी हो या लिंगडोंग की कल्टीवेशन हाई होने के कारण लिंगडोंग को पता नहीं चल रही थी, वो सारी चोटें अब धीरे धीरे हील होने लगी हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आपकी भी चोटें हील होंगी तो आप भी खुश होंगे ना। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह अपनी चोटों पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है और फिर कहता है चलो पहले लिंग क्यूंजी को ढूंढता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पानी की गहराई में जाने लगता है। लिंगडोंग पानी की गहराई में जाने ही लगता है पर उसे लिंग क्यूंजी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। वहाँ पर लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर का यूज़ करके आसपास के एरिया को ट्रैक करने की कोशिश करता है, बट उसे कहीं भी लिंग क्यूंजी का कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मैं इस पॉन्ड के काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ, चलो एक बार तल की तरफ देखता हूँ। लिंगडोंग को लिंग क्यूंजी की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो पानी के तल की तरफ निकल जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो पानी की तल की तरफ जैसे ही देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि लिंग क्यूंजी के चार तरफ एक अजीब सा लाल कलर का और एक अजीब सा वाइट कलर का, लाल और वाइट दोनों कलर के धागे लपटे हुए थे और लिंग क्यूंजी की आंखें बंद थी और लिंग क्यूंजी की एनर्जी कोई चूस रहा होता है। दरअसल ये एक अजीब सा कंकाल होता है। वह कंकाल अजीब सा लिंग क्यूंजी के चारों तरफ लाल और वाइट कलर का धागा लपेटकर वो उस लिंग क्यूंजी की सारी एनर्जी को चूस रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग जैसे ही देखता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में सीधे उस कंकाल पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग के अटैक से कंकाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कंकाल में जान नहीं थी बट वह कंकाल पता नहीं कैसे कौन सा अजीब सा तरीका यूज़ करते लिंग क्यूंजी की सारी एनर्जी को चूस रहा होता है। अगर ऐसा कंकाल करता है तो आप समझते हैं लिंग क्यूंजी की सारी एनर्जी खत्म और लिंग क्यूंजी की जान भी जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहाँ पर लिंग क्यूंजी बेहोश थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर का यूज़ करता है। तुरंत वो जो सारे धागे थे ना सभी को ब्लैक होल में एकदम खींच लेता और फिर कंकाल पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक्स कर सीधे कंकाल को भी टुकड़े टुकड़े कर डालता है। लिंगडोंग का एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर आप जानते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक और उसकी सक्शन पावर भी कितना ज़्यादा डेंजर है। और लिंगडोंग जैसे करता ना कंकाल का लाल लाल कलर का जो धागा होगा था सारा टूट जाता और कंकाल जमीन पर गिर जाता है, मतलब तल पर ही गिर जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंजी के पास जाता है और फिर लिंग क्यूंजी के उठा लेता है। दरअसल इस टाइम लिंग क्यूंजी नंगी थी, अब वो अपने जख्मों को हील उल कर रही थी तो ऑब्वियस सी बात है उसने अपने मैक्सिमम कपड़े निकाल दिए थे और इधर कंकाल ने भी उसकी बॉडी पर कई सारे धागे हुए लपटे हुए थे, कपड़े वपड़े में छेद हो गए थे। तो आप मान सकते हैं क्या क्या बचा होगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंजी को उठाता है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लिंगडोंग ने जैसे लिंग क्यूंजी को छुआ था उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्मी वर्मी महसूस होती है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की वो भी इस हालत में, बट वहाँ पर लिंगडोंग अपनी भावनाओं को शांत करता है और फिर वह लिंग क्यूंजी को अपने पास से एक अजीब सा कपड़ा निकालता है, सफ़ेद सा उसके पास था। अब लिंगडोंग के पास तो लड़की के कपड़े होंगे नहीं कि पहना बनाएगा। वहाँ पर लिंगडोंग के पास एक अजीब सा सफ़ेद का कपड़ा था तो लिंग क्यूंजी को लपेट देता है और फिर वह लिंग क्यूंजी को लेकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। तभी लिंगडोंग फिर से कंकाल की तरफ देखता है। कंकाल में ना अजीब सी हलचल हो रही होती है। लिंगडोंग बोलता है ये कंकाल मेरे को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, आखिर ये लिंग क्यूंजी को बेहोश करने में कामयाब हो गया और फिर उसकी सारी एनर्जी भी चूस रहा था। अगर मैंने यहाँ पर एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर का यूज़ नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंकाल को हटा पाता लिंग क्यूंजी की बॉडी से। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है देखता है कंकाल ना अजीब तरह से रोशनी से चमकने लगा है। अचानक से वह कंकाल एक अजीब सा सिंबल का रूप ले लेता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये तो एक आत्मा प्रतीक है। वो जो आत्मा प्रतीक होता है वो काफ़ी स्पीड के साथ उड़कर सीधे लिंग क्यूंजी की बॉडी में चला जाता है। और गाइस आत्मा
प्रतीक, आपको याद है ना, लिंगडोंग के साथ एक लड़की थी सूरो की बॉडी में भी एक आत्मा प्रतीक था। आत्मा प्रतीक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एंशिएंट टाइम के कल्टिवेटर्स का ही बनता है। मतलब जो कल्टिवेटर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं ना, जब वो मर जाते हैं और जब उनकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो रीइंकार्नेशन भी नहीं ले पाते, तो उनकी बॉडी एक आत्मा प्रतीक बना लेती है। उस आत्मा प्रतीक में काफी ज्यादा पावर्स होती है उस कल्टिवेटर की। ये आत्मा प्रतीक जिस कल्टिवेटर्स को भी मिलता है, उस कल्टिवेटर्स की पावर बढ़ने उड़ने लगती है और काफी हद तक बढ़ जाती हैं। अगर वह कल्टिवेटर आत्मा प्रतीक की पूरी पावर को अपने अंदर इनहेरिट कर लेता है, तो वह काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है, मैंने कंगाल को मार दिया और लिंग क्यूंगजी को ये आत्मा प्रतीक भी मिल गया, चलो सारी चीजें बढ़िया है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगजी को उठाता है और सीधे तालाब से बाहर लेकर चला जाता है। लिंग क्यूंगजी अभी भी मतलब वही उसी हालत में थी जिस हालत में लिंगडोंग ने पकड़ा हुआ था। वहां पर लिंगडोंग लिंग क्यूंगजी को ही देख रहा होता है। इस टाइम लिंगडोंग की भावना एकदम ऊपर नीचे हो रही थी। वहां पर लिंगडोंग की बॉडी एकदम गरम वरम सारी चीजें होने लगती है। बट वहां पर लिंगडोंग फिर से थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लिंग क्यूंगजी की भी आंखें खुल जाती हैं। वहां पर लिंग क्यूंगजी भी लिंगडोंग को देख रही होती है। उसे भी ऐसा फील होता नहीं, अगर नंगी है तो ऐसा तो फील होगा ही। वहां पर लिंगडोंग अचानक से लिंग क्यूंगजी को किस कर लेता है। ऐसे किस उस होने लगता है 2-3 मिनट तक। और गाइस, अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस, मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आप वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगजी आपस में किस कर रहे होते हैं। वहां पर लिंग क्यूंगजी फिर से अपने आप को संभालने की कोशिश करते और कहती है, लिंगडोंग तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो अपनी पावर लगाकर लिंगडोंग को दूर करने की कोशिश करती है। बट थोड़ा सा दूर होता है, फिर से लिंगडोंग किस कर लेता है और ऐसे दोनों ही आपस में थोड़ा सा घुलने मिलने लगते हैं। और वहां पर किस से कुछ ज्यादा ही होने वाला था। बट वहां पर गाइस, ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कहीं कहीं मतलब आप कुछ ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। बट वहाँ पर लिंग क्यूंगजी का एकदम मेन काम जब होने वाला था तो लिंग क्यूंगजी अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करती है। फिर वह लिंगडोंग को अपने से दूर ढकेलती है और इस टाइम लिंग क्यूंगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, लिंगडोंग तुम मेरा फ़ायदा उठाने वाले थे। लिंग क्यूंगजी अपनी हालत को देखते और फिर तुरंत अपने पास से कुछ कपड़े निकालते और जल्दी से उन सारे कपड़ों को पहन लेती है। इधर लिंगडोंग भी अपने आप को किसी तरह से काबू करता है। फिर लिंगडोंग पीछे हटता है। वहां पर लिंगडोंग के चेहरे पर अभी भी थोड़ी थोड़ी मुस्कान थी। यह देखकर लिंग क्यूंगजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहां पर लिंग क्यूंगजी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तुम मेरा फायदा उठाने वाले थे फिर से। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होती है वह तुरंत अपने हाथ में एक बर्फीली से स्वाड निकाल लेती है। बर्फीली से स्वाड से वह सीधे लिंगडोंग पर अटैक करती है। वहां पर लिंगडोंग भी तुरंत उसके स्वाड को डॉज करता है और कहता, अरे अरे ये गलती से हो गया। वहां पर लिंग क्यूंगजी बोलते हैं, हाँ गलती से हो गया। उसके बाद फिर से वह लिंगडोंग पर अटैक करने लगती है। लिंग क्यूंगजी काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स लिंगडोंग पर इधर उधर से करने लगती है। वहां पर लिंगडोंग किसी तरह से लिंग क्यूंगजी के अटैक को डॉज कर रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लिंग क्यूंगजी की तरफ देख कर कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अंदर देखे तुम किस प्रॉब्लम में थी, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मर सकती थी। वहां पर लिंग क्यूंगजी बोलती है, हाँ जान बचाई तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। और ये बोलते फिर से लिंग क्यूंगजी बहुत सारे अटैक्स लिंगडोंग पर करना शुरू कर देती है और दोनों ही फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। लिंग क्यूंगजी काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर रही होती है, लेकिन लिंगडोंग भी कहाँ कम था। लिंगडोंग पिछला जैसा वाला बंदा नहीं था, जैसे नहीं पिछले जब लिंग क्यूंगजी और लिंगडोंग पहली टाइम मिले थे तो लिंग क्यूंगजी एक ही अटैक में लिंगडोंग को जान से मार सकती थी। बट यहाँ पर लिंगडोंग अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। वह लिंग क्यूंगजी के सारे अटैक्स को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डॉज कर दे रहा होता है।
और इधर लिंग क्यूंगजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ होता है। वह लिंगडोंग पर काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बड़ा स्लैश लगाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लड़ना उड़ना बंद कर देता है और लिंग क्यूंगजी के सामने सीधे खड़ा हो जाता है। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश है सीधे आसमान को चीरता हुआ लिंगडोंग की तरफ बढ़ा होता है। लिंगडोंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता, वह सीधे लिंग क्यूंगजी के सामने मरने के लिए तैयार होता है। वहां पर लिंग क्यूंगजी भी फिर मतलब जैसे लिंगडोंग को अटैक लगने वाला था वह तुरंत उस अटैक को अपनी साइड से अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग के बगल में गिरा देती है और फिर वो अपने आप को शांत करती है और वहां पर लिंगडोंग भी एकदम नीचे उतरता शांति से। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगजी से बोलता है, लिंग क्यूंगजी मैं जानता था तुम मुझे तो ऐसे नहीं मारोगी। वहां पर लिंग क्यूंगजी अपने आप को किसी तरह से शांत कर रही होती है, तभी उन्हें एक काफी ज्यादा खतरनाक और अपने पीछे फील होता है। दरअसल लिंग क्यूंगजी के साइड में ही एक सांप आ चुका था जिसकी कल्टिवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के थी, सॉरी गाइस हाफ ऑफ लाइफ मिस्टीरियस स्टेज का वो सांप था। निर्वाणा के लेवल 9 के ऊपर आता हाफ ऑफ लाइफ मिस्टीरियस स्टेज। वो जो सांप होता है जैसे नहीं लिंगडोंग और लिंग क्यूंगजी काफी ज्यादा डेंजर से फाइट कर रहे होते हैं तो उसी फाइट का आवाज वह सुनते हुए सांप अट्रैक्ट हो चुका होता है। वहां पर जो लिंग क्यूंगजी होते हैं उस सांप की तरफ देखती है। इधर जो लिंगडोंग होता है उस सांप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है, लेकिन लिंग क्यूंगजी आप जान रहे इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो चुकी होती है। गुस्सा उतारने के लिए कोई तो चाहिए ना। वहां पर लिंग क्यूंगजी काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे सांप पर अटैक करती है और कुछ ही स्लैश में सांप के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वहां पर लिंगडोंग भी लिंग क्यूंगजी के इस गुस्से से काफी ज्यादा शॉक में था क्योंकि लिंग क्यूंगजी ने अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स का यूज करते हुए एक का स्लैश में इतने बड़े सांप को जो हाफ ऑफ लाइफ मिस्ट्री स्टेज का कल्टिवेटर था उसको चिथड़े में काट दिया था। वहां पर लिंगडोंग भी लिंग क्यूंगजी के गुस्से को देखता और फिर थोड़ा सा चुपचाप साइड में चला जाता है। लिंगडोंग और लिंग क्यूंगजी कुछ टाइम तक कुछ बोलते नहीं है। फिर जो लिंगडोंग होता है वह लिंग क्यूंगजी के पास जाता है और वहां पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगजी उसी तालाब के पास बैठ जाते हैं। अब दोनों का थोड़ा सा नहीं लिंग क्यूंगजी का थोड़ा सा मूड सही हो चुका था, 1-2 घंटे तक आराम से ऐसे बातें होते नहीं हुआ था। फिर आराम से पॉन्ड के पास बैठते हैं लोग। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। यह वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो सकता था अगर मैं लिंग क्यूंगजी और लिंगडोंग के बीच वो सारी बातें बताता, तो वो सारी चीज़ बातें बताई नहीं जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स होती हैं। तो वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड 1 आवर का आएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वीडियो होगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अब जल्दी सीजन 8 भी एंड होने वाला है, केवल इसमें 2 घंटे के और एपिसोड्स बचे हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। पेड पर पहले अपलोड हो रहे हैं सारे एपिसोड, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।